नमस्कार, वेलकम टू ध्रुवा अकेडमी घुमारवीं। हम अपनी नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फाउंड इन स्पॉन्जीज ओनली। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए स्पॉन्ज क्या है। ठीक है, तो स्पॉन्जीज जो हैं वो फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करती है। ठीक है जी, फाइलम पोरीफेरा जो सिंपलेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, इसमें जो है ए सेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सेल ही है उनकी बॉडी में, टिश्यू नहीं बना है। ठीक है, तो स्पॉन्जीज में न्यूमरस इनलेट्स होती हैं जिनको हम ऑस्टिया बोलते हैं। ऑस्टिया जो है न्यूमरस इनलेट्स हैं जो स्पॉन्जीज में होती हैं, ओनली पूछा हुआ है। वैसे एग्जिट भी है उनमें, लेकिन न्यूमरस इनलेट्स सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जीज में होगी, क्योंकि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल है। जैसे बर्तन धोने वाला स्पॉन्ज हम यूज़ करते हैं ना बर्तन धोने के लिए, उस तरह से जो है ये फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 3 चैम्बर्ड हार्ट। देखो, ये जो आपका 84th क्वेश्चन है ये थोड़ा डाउटफुल है। इस क्वेश्चन में होगा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट। अगर 3 चैम्बर्ड हार्ट पूछा हुआ है तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स दोनों का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड है। लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा रेप्टाइल है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। बाकी फ्रॉग एम्फीबियन है, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है। स्नेक जो है वो रेप्टाइल है, इसमें भी 3 है। लिजर्ड में भी 3 है। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है लेकिन इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है। नेक्स्ट है पाइनएप्पल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, कि पाइनएप्पल जो है वो किस तरह का फ्रूट है। सिंपल फ्रूट है? नहीं, सिंपल फ्रूट नहीं है। सिंपल फ्रूट वो होता है जो आपका जो है वो डेवलप होता है ओवरी से, उसको सिंपल फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, और रहीज़ोम, रहीज़ोम आपको पता है, जैसे जिंजर इज़ द एग्जांपल ऑफ रहीज़ोम। जो पाइनएप्पल है वो एक एग्रीगेट फ्रूट है। एग्रीगेट फ्रूट जो हमारे फ्रूट होते हैं जिनमें बहुत सारे कार्पल होंगे, एक ही फ्लावर होगा लेकिन कार्पल बहुत सारे होंगे। ठीक है, एग्रीगेट फ्रूट कैसा हुआ जिसमें बहुत सारे कार्पल होंगे। कार्पल इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। कार्पल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो जो आपका पाइनएप्पल है वो एग्जाम्पल है एग्रीगेट फ्रूट का। देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइलोटैक्सी रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ। तो याद रखेंगे फाइलोटैक्सी इज़ द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ठीक है, अगर विनेशन पूछा होता तो विनेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ विंग्स एंड विनलेट्स। अगर इनफ्लोरेसेंस पूछा होता तो इनफ्लोरेसेंस जो है वो फ्लावर की अरेंजमेंट है। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस फ्लावर की अरेंजमेंट है। लीव्स की अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी बोलते हैं, और विनेशन हो गई विंग्स की अरेंजमेंट को। नेक्स्ट है नीजल ग्रैन्यूल्स आर फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीजल ग्रैन्यूल मेनली जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही एक पार्ट है, RER। ठीक है जी, और मेनली जो है ये साइट हैं प्रोटीन सिंथेसिस के, और ओनली जो न्यूरॉन है हमारा नर्व सेल है उन्हीं के साइटोप्लाज्म में नीजल ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सीलिया एंड फ्लैजिला बोथ हैव, कि सीलिया और फ्लैजिला दोनों की अरेंजमेंट कैसी होती है। क्या सीलिया और फ्लैजिला दोनों की अरेंजमेंट 9+2 होती है, या 9+0 होती है, या बोथ या नन। तो याद रखेंगे सीलिया और फ्लैजिला की अरेंजमेंट होती है 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है जी, इसमें 9 जो फ्लैजिला हैं वो आपके कैसे होंगे, फ्यूज्ड होंगे, और 2 जो हैं वो अनफ्यूज्ड होंगे। ये अरेंजमेंट सीलिया और फ्लैजिला की होती है। मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, मोनो मतलब 1, सेक्राइड मतलब शुगर, एक शुगर। तो मेनली मोनोसेक्राइड आपके होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये आपके मोनोसेक्राइड हैं। तो मोनोसेक्राइड के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ग्लूकोज आपस में जुड़े होते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लूकोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आता है। नेक्स्ट है कि प्योर वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना होता है। याद रखेंगे प्योर वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल 0 होता है। अगर प्योर वाटर है, अगर मान लो आपने इसमें कोई सॉल्यूट डाल दिया, प्योर वाटर है और आपने उसमें सॉल्यूट डाल दिया, ये पानी है, वाटर में आपने सॉल्यूट डाल दिया, तो इसका जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है वो नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, वैसे प्योर वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट।
ठीक है जी। तो देखो हमारे पास जो हैं वो 18 एलिमेंट ऐसे हैं जो इसेंशियल हैं, उनमें से 17 इसेंशियल एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। 17 सॉरी 18 नहीं, 17 हमारे पास इसेंशियल एलिमेंट्स हैं। उनमें से जो हैं वो आपके 9 आपके मैक्रो होते हैं और 8 आपके माइक्रो होते हैं। ठीक है, तो इनको लर्न करने का ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। देखो अगर मैं बात करूँ मैक्रो न्यूट्रिएंट को लर्न करने का ट्रिक, ठीक है जी, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट को लर्न करने का ट्रिक है कौन पीसेगा पीसीएम, कौन पीसेगा पीसीएम। ठीक है जी, कौन पीसेगा पीसीएम। सी से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सल्फर भी मैक्रो है, कैल्शियम भी मैक्रो है, मैग्नीशियम भी मैक्रो है, तो माइक्रो कौन सा हुआ फिर, कॉपर। मैं फिर से अगेन बता रही हूँ, कौन पीसेगा पीसीएम। ठीक है, कौन पीसेगा पीसीएम जो है वो आपकी क्या है, ट्रिक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को लर्न करने का। ठीक है जी, तो देखो इसमें जो है वो मैक्रो के लिए कौन पीसेगा पीसीएम हो गया, और अगर माइक्रो के लिए तो माइक्रो के लिए कोई और ट्रिक है। तो देखो कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे मैक्रो हैं। सिर्फ आपका कॉपर माइक्रो है, कॉपर इज माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट्स के लिए। ठीक है, फिर है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस ड्यूरिंग। तो देखो जब आपकी डीएनए में रेप्लिकेशन कौन सी फेज़ में होती है ये पूछ रहे हैं, तो याद रखेंगे डीएनए की रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का अमाउंट 2C से 4C किस में होता है, डबल अमाउंट डीएनए का कौन सी स्टेज में होता है, तो याद रखेंगे एस फेज़, जिसको हम सिंथेटिक फेज़ भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसमें डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल होता है। ठीक है, उसके बाद है रेस्पिरेटरी कोशिएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज़, कि कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू कितना होता है। ठीक है जी, अगर मैं आरक्यू की बात करूं तो आरक्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, ये है आर क्यू। तो याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट का जो आर क्यू है वो ऑलवेज 1 होता है। ठीक है, क्लियर है। और जो प्रोटीन है हमारे पास, प्रोटीन का आर क्यू होता है 0.9, कार्बोहाइड्रेट का होता है 1, प्रोटीन का होता है 0.9 और फैट का होता है 0.7। ठीक है, उसके बाद ये 94th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HP टेट का फेवरेट क्वेश्चन है कि नेट यील्ड ऑफ ATP ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना ATP जो है आप यील्ड करते हैं, तो याद रखेंगे 38 ATP एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे पास बनते हैं। ठीक है जी, क्लियर है, मतलब एक सिंगल ग्लूकोज से आपके 38 ATP बनते हैं। उसके बाद है एक्रोमेगली इज़ ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ। एक्रोमेगली हो गया कि जब आपकी जो बोन्स हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, उसको बोलते हैं एक्रोमेगली। ठीक है, तो क्या होता है देखो, ग्रोथ हार्मोन होता है हमारा, ग्रोथ हार्मोन की अगर मान लो चाइल्ड्स में ओवर सिक्रीशन हो जाए तो उसका कुछ और रिज़ल्ट है, और अगर जो है एडल्ट में उसकी हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो कुछ और रिज़ल्ट है। मान लो बच्चों में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो उनमें हो जाएगा जाइजेंटिज्म। ठीक है, उनकी बहुत ही लंबी हाइट हो जाएगी ग्रेट खली की तरह। लेकिन अगर एडल्ट्स में जैसे आप हैं, अगर 20 के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन होना स्टार्ट हो जाए तो उससे क्या होता है, हमारी बोन्स जो हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं, एक्रोमेगली। इसको गोरिल्ला डिजीज़ भी बोलते हैं, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस आ जाती है। तो ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन एडोलेसेंस में हो जाए तो एक्रोमेगली हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। एग की बिना फर्टिलाइजेशन के भी रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी किसकी है, जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, और वो हनी बी शो करता है।
ठीक है जी। और पार्थेनोजेनेसिस में मेनली जो है वो हनी बी पार्थेनोजेनेसिस करती है, न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर देती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और पार्थेनोजेनेसिस का रिजल्ट अगर हनी बी में है तो वो ड्रोन है। जो मेल होते हैं वो रिजल्ट है अनफर्टिलाइज्ड एग से जो है वो आपका न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ड्रोन जो है वो एग्जाम्पल है पार्थेनोजेनेसिस का। फिलीफॉर्म अपरेटस अकर एट, फिलीफॉर्म अपरेटस जो हैं एक अपीयरेंस है जो आपकी मेनली पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है जी। और पूछ रहे हैं कि फिलीफॉर्म अपरेटस जो हैं वो कहाँ पे होते हैं। पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करने के लिए होते हैं और साइनर्जिड के पास जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। ठीक है जी। कि जो पोलन ट्यूब है वो यहाँ से ही एंटर करे अंदर को और एग से फ्यूज़ हो जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द क्रॉस बिटवीन F1 एंड रिसेसिव पेरेंट। मतलब कि F1 जनरेशन आपकी ये हुई, मान लो ये टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ है, इन दोनों की आपने क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर दी, F1 जनरेशन आ गई आपके पास। ठीक है। फिर बोला कि ये जो F1 जनरेशन है इसकी फर्टिलाइजेशन विद रिसेसिव पेरेंट, उसको आप क्या बोलते हैं। ठीक है। कि F1 जनरेशन की अगर आप जो है वो रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएं तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड चेन एंड्स एट द कोडोन, कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो कब एंड होती है। तो यहाँ पे एंड कोडोन पूछ रहे हैं, तो याद रखेंगे एंड कोडोन हमारे पास 3 होते हैं। ठीक है जी। UAA, उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, UAA, UAG, UGA, दीज आर दी स्टॉप कोडोन। ठीक है। और स्टार्ट कोडोन है आपका AUG, ये आपका स्टार्ट कोडोन है। तो मेनली पॉलीपेप्टाइड चेन एंड एट UAA, बाकी UCA, UGG इनमें नहीं होती, UAA में होती है। मेनली हमारे 3 स्टॉप कोडोन होते हैं। नेक्स्ट है मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, तो एंजियोस्पर्म में मेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करता है। तो याद रखेंगे वेजिटेटिव सेल तो ट्यूब बनाता है, लेकिन जनरेटिव सेल मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और एंजियोस्पर्म में 2 मेल गैमेट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बेबी हैज़ बॉर्न विद स्मॉल टेल, दिस इज़ नोन एज, तो याद रखेंगे जब हमारे पास हमारे एंसेस्ट्रल में टेल होती थी पहले, अगर आप ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करेंगे तो पहले जो आपके एप्स को हमारा जो है वो पूर्वज माना जाता है तो उनमें टेल होती थी। ठीक है। तो बोला है कि अगर मान लो हमारे एंसेस्ट्रल करैक्टर हमारे में आ जाएं तो उसको एटाविज़म बोलते हैं। मान लो एक बच्चा पैदा हुआ है उसमें टेल है तो वो क्या है, एंसेस्ट्रल करैक्टर उसमें आ रहे हैं, तो इसको हम एटाविज़म बोलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। तो इनमें से प्रोकैरियोट की जो है वो कौन सी चीज़ है जो प्रोकैरियोट का जो है वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है। तो याद रखेंगे सेंट्रियोल सिर्फ यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। ठीक है जी। फिर बोला कि फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशो इज, ठीक है, फिनोटिपिक मोनोहाइब्रिड रेशो क्या है, तो वो है 3:1। और अगर फिनोटिपिक डाई हाइब्रिड पूछा होता तो ये होनी थी 9:3:3:1 इज़ दी 9:3:3:1 इज़ फिनोटिपिक डाई हाइब्रिड रेशो। यहाँ पे मोनो पूछा हुआ है तो 3:1 होगी। फाइलोड इज़ दी मॉडिफिकेशन ऑफ, तो याद रखेंगे फाइलोड जो है वो मॉडिफिकेशन किस चीज़ की है ये पूछ रहे हैं। तो पिटियोल, लीफ में ये आपकी लीफ है तो लीफ में ये होता है पिटियोल, तो फाइलोड में ये जो पिटियोल है ये वाला, ये फोटोसिंथेसिस के लिए मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है। तो मेनली फाइलोड पिटियोल की मॉडिफिकेशन है और इसका एग्जाम्पल आता है अकेशिया। उसके बाद है आपका इफ़ अ बेस सीक्वेंस ऑफ वन चेन ऑफ DNA इज़ ACGTTGT, है ना, तो इसके अपोजिट क्या होगा। तो याद रखेंगे A ऑलवेज फॉर्म बॉन्ड विद, जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और ग्वाइनिन जो है वो साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है। तो A के नीचे T होगा, G के नीचे C होगा, अगर T है तो उसके नीचे A, C है तो उसके नीचे
जी। तो मेनली इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एंजाइम दैट टेक पार्ट इन सिट्रिक एसिड साइकिल। याद रखेंगे सिट्रिक एसिड साइकिल को क्रैब साइकिल भी हम बोलते हैं, और क्रैब साइकिल ऑलवेज होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है जी, क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। उसके बाद है द कंडीशन व्हेन हार्ट बीट डिक्रीजेस। तो हार्ट बीट जब डिक्रीज हो जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? तो डिक्रीज इन हार्ट बीट इज़ नोन एज ब्रेडिकार्डिया, और इंक्रीज इन हार्ट बीट इज़ नोन एज ट्रैकिकार्डिया। उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम इज़, ठीक है, कि टर्नर सिंड्रोम क्या है? तो देखो टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, एक क्रोमोसोम मिस होगा। तो मेनली टर्नर सिंड्रोम क्या है? ये वाला टर्नर है। ठीक है जी। और अगर आपसे लाइन फाइटर पूछा होता तो वो आपका ये होना था, उसमें एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम है। ठीक है, अगर टर्नर पूछा है तो एक क्रोमोसोम लेस होगा। नेक्स्ट है जनरली द फॉलोइंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट्स आर फाउंड इन काउ मिल्क, कि इनमें से गाय का जो दूध होता है उसमें फॉलोइंग चीज़ प्रेजेंट होती है। तो कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होती है गाय के दूध में, और कौन सी जो है वो क्या प्रेजेंट होता है? तो याद रखेंगे गाय के दूध में जो प्रोटीन है वो है केसिन प्रोटीन। ठीक है, और लैक्टोज प्रेजेंट होता है। और अगर मैं रेशो की बात करूँ तो गाय के दूध में 82% केसिन प्रेजेंट होती है प्रोटीन। ठीक है, और 4 to 6% जो है लैक्टोज प्रेजेंट होता है। उसके बाद है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को किसने डिस्कवर किया था? हु डिस्कवर दी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है जी, देखो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बेयर ने जो है वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को जो है वो डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीराइल स्टेमन इज नोन एज, तो स्टीराइल स्टेमन को हम बोलते हैं स्टेमिनोड। स्टेमिनोड इज द स्टीराइल स्टेमन। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स आर, कि मेनली जो कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं वो कैसे होते हैं? तो याद रखेंगे मोस्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स आर एलोपोलो पॉलीपोलॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आर्बर वीटे कहाँ प्रेजेंट होता है? तो आर्बर वीटे जो है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है मेनली हमारे सेरिबेलम में, नॉट सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। तो सेरिबेलम में जो है वो आर्बर बीटे प्रेजेंट होते हैं। उसका देखो वही पूछ लिया टर्मिनेशन कोडोन कौन से होते हैं? तो टर्मिनेशन कोडोन है आपके UAA, UAG, UGA। और अगर ये है तो ये आपके स्टार्ट कोडोन है, स्टार्ट कोडोन है। ऑग AUG, GUG ये आपके स्टार्ट कोडोन है, और ये जो है आपके स्टॉप कोडोन है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ स्टेमन फ्रॉम फ्लोरल बड इन ब्रीडिंग न्यू वैरायटीज नोन एज। ठीक है, स्टेमन का रिमूव करना जो है वो होता है इमस्कुलेशन, इज़ द रिमूवल ऑफ स्टेमन। मेनली जो है वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए जो है हम क्या करते हैं, इमस्कुलेशन कर देते हैं, कि वहाँ से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही रिमूव कर देंगे ताकि प्लांट में जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है बट इज़ डिप्लोजोम। तो डिप्लोजोम जो है सेंट्रियोल के पेयर को डिप्लोजोम बोलते हैं, और सेंट्रियोल सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है जीन टैक्सी। ठीक है, ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग, जीन टैक्सी, टैक्सी कैसी होती है? व्हीकल होता है एक, और याद रखेंगे एज अ व्हीकल कौन यूज़ होता है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड यूज़ होता है एज अ वेक्टर, एज अ व्हीकल। ठीक है, डेविल फिश किसको बोलते हैं? याद रखेंगे डेविल फिश बोलते हैं ऑक्टोपस को, और ऑक्टोपस एक मॉलस्क है। ठीक है जी, नेक्स्ट है स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं ह्यूमन? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविल फिश किसको बोलते हैं? तो डेविल फिश जो है वो ऑक्टोपस को बोला जाता है। ऑक्टोपस जो है वो बिलोंग करता है फाइलम मोलस्का से। ठीक है, और इसको हम डेविल फिश बोलते हैं। ठीक है जी, क्योंकि इसकी जो है वो डेविल लाइक अपीयरेंस होती है, बहुत डरावना सा होता है, इससे हमें डर लगता है। नेक्स्ट है कि कितने जो हैं वो स्पाइनल नर्व्स ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होती हैं? तो मेनली 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो ह्यूमन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है जी, और जितनी भी स्पाइनल नर्व्स हैं वो सारी मिक्स्ड होती हैं। ठीक है, मिक्स्ड मतलब वो दोनों बिहेव करती हैं, आपका सेंसरी भी और मोटर भी। नेक्स्ट है
कि ऐसा कौन सा पार्क है जो फेमस है वन हॉर्न रहीनोसॉर्स के लिए। तो मेनली वो आपका है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है जी, जो आपका आसाम में है। ठीक है, और नेक्स्ट आप मुझे कमेंट करेंगे कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है और राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।